वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जियो मैक्स टोटल स्टेशन से कैसे आपको रेफरेंस लाइन या लाइन ऑफसेट पर कैसे आपको पॉइंट देना है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपको पता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका काम क्या है आप बता सकते हैं? इसका काम है एक लाइन का ऑफसेट आप मार सकते हैं। ये सेंटर लाइन में भी काम आएगा जी। और कहीं भी आप जा रहे हैं लेआउट करने के लिए वहाँ पे भी काम आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये इस फंक्शन के मदद से पूरा साइट कंप्लीट कर सकते हैं आप। वेरी गुड। इसमें ये है कि हम आपको डिटेल से पहले इसका ड्राइंग समझा देंगे, उसके बाद आपको मशीन में करके एकदम लाइव दिखाएंगे। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर है पूरा ऐसा वीडियो? ना, इसका डिटेल में नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। एकदम डिटेल से गहराई से आसान भाषा में बताएंगे आपको कि लाइन में कैसे जाना, ऑफसेट में कैसे जाना। ठीक है, हम आपके लिए ड्राइंग बना के रख दिए हैं। पहले ड्राइंग समझा देते हैं, फिर उसके बाद मशीन में पूरा लाइव करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रेफरेंस लाइन या लाइन ऑफसेट, देखिए हमने ये 2 पॉइंट आपको अगर ड्राइंग में दिया रहेगा, ठीक है, 2 पॉइंट की मदद से आप इसके बीच में सारा काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट 1 का ये है, ये P1 है और ये P2 है। ठीक है, तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट मेरे पास है ईस्ट 3000, नॉर्थ 5019.106 जेड इतना है। पॉइंट 2 का भी कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ये समझिए एकदम डिटेल से। ये पॉइंट से अगर हमें इसी लाइन में मशीन आप कहीं भी सेट कर सकते हैं एज यू विश। मशीन को कोई जरूरी नहीं कि आपको यहीं करना। मशीन आप चाहें यहाँ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मशीन चाहें आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मशीन जब चाहें आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं। मशीन का कोई ये नहीं है, आप मशीन कहीं भी सेट करिए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आप पहला पॉइंट किसको आप कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए हमें यहाँ से ऑफसेट देना है। ये दोनों लाइन, पहले इसका कोऑर्डिनेट जाइएगा, कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, फिर इसका कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। दोनों पॉइंट के बीच का आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस बता देगा कि ये दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। ठीक है, अब 40 मीटर के बीच में अब हमें इसमें ऑफसेट देना है, लाइन ऑफसेट, या फिर आपको लाइन में देना है या ऑफसेट में देना है। देखिए आप इस लाइन में जाइएगा, ये जो सीधा ये रेड जो लाइन है इसमें जाइएगा, तो लाइन में आप जाइएगा, लाइन में जाके आपको देना होगा। जैसे आपको अगर 2 मीटर देना है तो 2 मीटर आप लाइन में जाइए, 2 मीटर दीजिए, और आपको इधर नहीं देना है तो 0 डाल दीजिए ऑफसेट में। 2 ऑप्शन आएगा आपके पास, एक ऑप्शन आएगा लाइन का और दूसरा ऑप्शन आएगा ऑफसेट का। ठीक है, तो लाइन में जाके लाइन ये हुआ और ये ऑफसेट इधर और इधर हुआ। ठीक है, तो लाइन में जाके 2 मीटर डाल दिए और ऑफसेट में जाके 0 डाल दिए, तो आपको क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का आपको फिर स्टेक में जाके ये पॉइंट आप खोज सकते हैं। उसके बाद आपको अगर सिर्फ ऑफसेट में जाना है तो लाइन में जाके 0 डालिए, इसमें 0 डालना है लाइन में जाके। उसके बाद ऑफसेट में जाके 2 डालना है, तो आपको पॉइंट यहाँ का दिखा देगा, स्टेक में जाके यहाँ का खोज सकते हैं। अब उसके बाद आपको अगर यहाँ का पॉइंट चाहिए तो कैसे करेंगे, लाइन में भी आपको 2 मीटर डालना है। जैसे लाइन में आपको 2 मीटर डालना है, और उसके बाद आपको ऑफसेट में भी, ऑफसेट का जो फंक्शन आएगा उसमें भी आपको ये 3 मीटर डाल दीजिए, तो आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट यहाँ का शो कर देगा, पॉइंट यहाँ बता देगा। स्टेक में जाइएगा तो यहाँ का पॉइंट बता देगा। इसी तरह से आपको करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रोजेक्ट में यही काम करना है आपको, लाइका कोई भी मशीन हो, यही काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 4 मीटर पर मारना है लाइन में, तो 4 मीटर डाल दीजिए, 2 2 4 हो गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? एकदम डिटेल से गहराई से देखिए। यहाँ पर ऑफसेट है, ये हुआ प्लस आपका और ये हुआ माइनस। अगर आपको इस तरफ जाना है तो -2 डाल दीजिए। ठीक है, -2 डालिएगा तो आपके इसके लेफ्ट साइड में चल जाइएगा, प्लस डालिएगा तो राइट हो जाएगा। लाइन में जाइएगा तो फॉरवर्ड हो गया, ये प्लस में डालिएगा, और नीचे आइएगा तो माइनस में डाल देना है। जैसे -2 डालिएगा तो नीचे आ जाएगा, लाइन में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम गहराई से बताए हैं। और आप चलिए अब आपको मशीन में बताते हैं
पूरा लाइव करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए अब ये मशीन का फर्स्ट पेज है, मशीन ऑन हो गया है। आपको सबसे पहले मशीन को सेट कर लेना है। तो सेट आप रिसेक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट की मदद से या फिर एंगल की मदद से, है ना। अगर सेट करना नहीं आता मशीन आपको से, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हम पूरा डिटेल से वीडियो बनाए हैं कि कैसे मशीन को सेटअप किया जाता है एंगल, कोऑर्डिनेट और रिसेक्शन की मदद से। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि लाइन ऑफसेट में कैसे पॉइंट देना है आपको। तो प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से ये पेज को डाउन करेंगे, फिर एक बार और डाउन करेंगे तो ये देखिए रेफरेंस एलिमेंट। ठीक है, बहुत सारा मशीन में लिखा रहेगा रेफरेंस लाइन या लाइन ऑफसेट। F1 में जाएंगे। अब यहाँ से आपको F4 से स्टार्ट कर देना। यहाँ पर तो जॉब सेट का वही ऑप्शन है, तो जॉब सेट ये सब नहीं करना है, ये सब हम किए हुए हैं। डायरेक्ट F4 से स्टार्ट कर देना है। रेफरेंस लाइन या रेफरेंस आर्क, आर्क में पॉइंट देना है तो आर्क करेंगे, नहीं तो लाइन, हमें लाइन में देना है। F1 में जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 है, पहले से पॉइंट हम उठा चुके थे तो उससे मतलब नहीं, जो भी पॉइंट नंबर रहेगा उसके आगे का पॉइंट डाल देना आपको। तो 9 नंबर हम डाल दे रहे हैं, 9 हो गया। उसके बाद ये टारगेट पॉइंट मेरा ठीक है, प्रिज्म का हाइट है। उसके बाद यहाँ से ये जो एरो है ये F4 में जाइए। अब उसके बाद यहाँ से कोऑर्डिनेट डालना है। ठीक है, F3 से कोऑर्डिनेट में जाइए। अब ये पॉइंट नंबर 9 है और कोऑर्डिनेट हम पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल देंगे। बताइए कोऑर्डिनेट ईस्ट का, ईस्ट का कोऑर्डिनेट बताइए। 3000 नॉर्थ, नॉर्थ बताइए 5019 5019.106 98.868। ठीक है, इंटर करेंगे, ओके कर देंगे, सेव हो गया। अब इसमें देखिए आएगा फिर पीटी सिलेक्टेड हो गया। अब देखिए, हाँ अब ये क्या करना है, अब हमें ये P2 10 नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब फिर नीचे आएंगे F4 में, देखिए बोल रहा है मेजर टू सेकंड पॉइंट, तो नीचे आएंगे। अब फिर कोऑर्डिनेट में जाएंगे F3 से। अब कोऑर्डिनेट में जाने के बाद अब ये कोऑर्डिनेट डालना है ईस्ट का। बताइए दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2970.705। नॉर्थ, नॉर्थ बताइए 499.5.291। जेड बताइए 99.443। ठीक है, इंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको डिस्टेंस बता देगा तुरंत कि कितना दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना। कैलकुलेट एंड शो, देखिए देखिए ये बता दे रहा। लेंथ आपको बता दिया 37.754 मीटर, जो हम आपको ड्राइंग में बताए थे। अब उसके बाद ऑफसेट है और ये लाइन है। तो आपको अगर इस लाइन में सीधा पॉइंट देना है तो लाइन में जाना है। ठीक है, और अगर ऑफसेट में देना है तो ऑफसेट में जाना है। तो हम पहले लाइन में देते हैं। ठीक है, 2 मीटर दे रहे हैं लाइन में, इंटर करेंगे। ऑफसेट में 0 रखते हैं, इंटर, इंटर करके पूरा इंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटर करके अभी क्या करेंगे, स्टेक में जाएंगे। ठीक है, F3 से स्टेक में जाएंगे तो पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, स्टेक में जाएंगे। अब स्टेक में जाने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये बता रहा है हॉरिजेंटल, ये जो एरो दे रहा है कि -41 डिग्री है। अब इसको 0 हमें करना है, 0 जहां हो जाएगा मेरा पॉइंट वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे आराम से दिखाइए हमारे व्यूअर्स को स्क्रीन, तो धीरे धीरे हम करेंगे। 0 जहां होगा वहीं पर हमें रुक जाना है। ठीक है, ये देखिए 0 हो गया। जाइए प्रिज्म लेके जाइए और चूना भी ले लीजिएगा, मार्किंग कर दीजिए, ताकि हम आप हमारे व्यूअर्स को नाप के मेजर करके दिखा देंगे कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है, 0 कोशिश करिएगा, 4-5 सेकंड तक रहेगा तो चलेगा। ठीक है, 0 हो गया। अब हमें डिस्ट मारना है, डिस्ट करना है। ठीक है, F2 से डिस्टेंस रखिए। अब हमें उस जो है मेरा ट्रेनी इंजीनियर जो प्रिंस पकड़े हुए हैं, दिखाइए व्यूअर्स को, जो प्रिंस पकड़े हुए हैं उनको एडजस्ट करना है। देखिए इधर दिखाइए, हॉरिजेंटल को नहीं हिलाना है, मूव करना है, बस वर्टिकल को मूव करना है। ठीक है, तो हमें वर्टिकल को मूव करना है और इसी में उनको एडजस्ट करना है। और डायरेक्शन देखिए, इधर से इधर आइए, बस बस थोड़ा सा, 2 इंच हल्का, और बस, हाँ हल्का हल्का,
बस ठीक है, इशारा डायरेक्शन से काम करिए, हैंड सिग्नल से। अब यहाँ पर डिस्ट करेंगे F2 से, देखिए मेरा टारगेट मिल गया है, F2 से डिस्ट करेंगे, ये बता देगा कि कितना पीछे या कितना आगे जाना। देखिए ये तीसरा, ये जो है ये एरो आपको देखना -2.2 मीटर, 2 मीटर और पीछे जाइए, 2.2 मीटर, 2 मीटर। अब देखिए 2 मीटर हम हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर को बोले हैं, जो मेरे ट्रेन पकड़ रहे हैं, इसी लाइन में जाना है। और इधर आइए, और इधर, बस रखिए सही से, रखिए नीचे रखिए, हाँ ठीक है। अब फिर से देखिए डिस्ट करेंगे, देखिए अभी और जाना है 500 mm पीछे, 500 mm, आधा मीटर, आधा मीटर जाइए। उसके बाद हम लोग वहां पर चूना का मार्किंग भी कर देंगे। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल नहीं लाना, वर्टिकल सिर्फ, हल्का, और बस ठीक है। फिर देखिए डिस्ट करेंगे, देखिए फिर डिस्ट करेंगे, देखिए अभी आया 16 mm और आगे बोल रहा है, 16 mm आगे, 16 mm हल्का, एकदम हल्का, ठीक है। अब फिर से डिस्ट करेंगे, देखिए 16 mm हल्का बुला लिए, देखिए अभी ये सही बता रहा 3 mm तक है, चलेगा, ठीक है। 0 0 आप कर सकते हैं, 3 mm, ठीक है। वहीं पॉइंट लगा दीजिए, चूना लेके जाइए, पॉइंट लगा दीजिए वहीं। तो देखिए हम लोग जो 2 मीटर ऑफसेट दिए हैं, तो किस पॉइंट से दिए हैं हम लोग, किस पॉइंट से दिए हैं, वो पहला पॉइंट से जो उधर से। पहला पॉइंट जो था मेरा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, यही ना था, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट से हम लोग 2 मीटर ऑफसेट लिए हैं। तो चलिए पकड़िए, नाप के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को मेजर करके कि सही है कि नहीं है, एक बार चेक भी तो करना है क्या। यहाँ देखिए, दिखाइए, यही यही पॉइंट था ना, देखिए, देखिए 2 मीटर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, देख लीजिए 2 मीटर है, ठीक है। ये हुआ लाइन ऑफ, ये कौन सा ऑफसेट हुआ, लाइन ऑफसेट हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें इधर जाना है, अब इसका 2 मीटर इधर जाना है, तो 2 मीटर इधर का हम ऑफसेट में भी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब ऑफसेट में डाल के आपको दिखाते हैं, फिर मेजर करके दिखाएंगे एग्जैक्ट। अब देखिए यहाँ से हम लोग लाइन में जाके हम 2 मीटर ऑफसेट दे दिए थे, अब हम लोग को ऑफसेट में भी जाके, लाइन तो में तो 2 मीटर रहेगा ही, अब ऑफसेट में हमें कितना देना है, 3 मीटर दे देते हैं, ठीक है। तो वहां से हम 3 मीटर चल जाएंगे, जैसे ड्राइंग में हम बताए थे आपको, 3 मीटर हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, 3 मीटर राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट जाना है तो -3 करेंगे, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर देंगे जी, स्टेक करेंगे, F3 से स्टेक में जाएंगे और ओके कर देंगे, क्या करना है, ओके कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए ये बता रहा है 4 डिग्री 43 मिनट और 5 सेकंड आपको इधर करना है, तो इसको 0 0 करेंगे हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। अगर ये वीडियो पूरा अच्छा से देख लिया तो कोई काम करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए 0 0 आ गया, अब इसी डायरेक्शन में पॉइंट है, रखिए। अब हमें इसको हिलाना नहीं है, बस वर्टिकल को ही हिलाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं मशीन को मूव करना है, याद रखिए। इधर आइए अलगा, और इधर आइए मेरा लेफ्ट, और आइए, और हाँ बस बस बस, और इधर आइए हल्का, राइट, राइट हल्का, और थोड़ा और, थोड़ा, बस बस वहीं पर रखिए। अब देखिए यहाँ से F2 से डिस्ट कर देंगे, ठीक है। F2 से डिस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना मीटर और जाना है, -1.186, 1 मीटर 100 पीछे जाइए, इधर आइए, बस हल्का, बस देखिए डिस्ट कर देंगे F2 से,
400 mm आगे, 400 mm, बस बस ठीक है। देखिए फिर डिस्ट करेंगे, चेक करेंगे। आपको जब तक 00 नहीं आएगा तब तक आपको करना है। देखिए 12 mm बता रहा, 12 mm आगे, 12 mm हल्का, फिर डिस्ट करेंगे। देखिए 12 mm हो गया होगा, -5 चलेगा इतना, -5 mm पीछे, हल्का पीछे, फिर डिस्ट करेंगे। देखिए 00 आ जाएगा। ठीक है इतना। अब उसके बाद चलिए हम वहां पर आपको दिखाते हैं पॉइंट आया है कि नहीं आया है। देखिए अब हम लोग तो एक तो लाइन में दे दिए थे 2 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि ऑफसेट में भी दिए, तो लाइन में देते तो इसके सीधा जाता, ठीक है। ऑफसेट में दिए तो इसका इधर आया, माइनस में देते तो उधर जाता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरा पॉइंट यहाँ आया है, ठीक है, ये पॉइंट आया है। तो अब ये पॉइंट से देखिए वो पॉइंट मेरा वहां है, ठीक है, वहां दिखाइए हमारे व्यूअर्स वहां। अब वहां से यहाँ कितना ऑफसेट लिए थे हम, 3 मीटर, 3 मीटर नापिए, मेजर करिए, दिखाइए 3 मीटर है कि नहीं, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है वो, देखिए वो लाइन ऑफसेट का था, और ये देखिए ऑफसेट में जाके हमने डाला था, ये देखिए एग्जैक्ट एकदम 3 मीटर आ रहा है, ठीक है। देखिए 3 मीटर है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको, एकदम क्लियर से बताए हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट ये था, ये दोनों की मदद से मशीन सेटअप तो किए हुए थे पहले से ही, ये दोनों की मदद से सॉरी मशीन सेटअप तो कर दिए थे, और ये 2 पॉइंट दिए थे, और 2 पॉइंट की मदद से हमें डिस्टेंस पता चल गया था कि कितना है। अब हम लोग लाइन ऑफसेट में क्या किए कि 2 मीटर हम लोग दिए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। इसको स्टेक करके खोज दिए। उसके बाद हम लोग ये जो 3 मीटर के क्या कि लाइन में भी हम लोग 2 मीटर दिए, और 3 मीटर ऑफसेट में भी जाके दिए, तो हमें ये पॉइंट मिला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर अभी आपको हमने मेजर करके दिखा दिया, और ये पॉइंट से ये पॉइंट 2 मीटर हमने मेजर करके दिखा दिया, इसी को कहते हैं लाइन ऑफसेट, ठीक है। तो अभी आप यहाँ तक आ गए हम। अब फिर 3 मीटर के बाद अगर आपको यहीं से फिर आपको यहाँ पर पॉइंट देना है 5 मीटर पर, तो फिर आप ऑफसेट में जाके 5 डालिए, फिर 10 डालिए, डालते जाइए, ठीक है। इसी तरह से करना है, अगर लाइन में डालना है तो ऑफसेट में 0 डालना है, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया जो बताए हाँ हम, समझ में आ गई, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर हो गया, आपको समझ में आया जी। बिल्कुल समझ में आ गया सर। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अगर काम कर लिया तो आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, पूरा सीनियर सर्वेयर, चीफ सर्वेयर बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, पूरा प्रोजेक्ट हैंडल इस काम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं जाने तो आपको कुछ नहीं जाने आप, ठीक है। तो लाइन ऑफसेट कैसे किया जाता है एकदम गहराई से बता दिया, अगर हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें सारा क्लियर हो गया है, कैसे करना है, क्या करना, प्रोसेस के साथ थियोरिटिकली बता दिए, आप प्रैक्टिकल भी दिखा दिए, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी भी बता दिया, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें बताने के लिए, नहीं इसमें तो कुछ नहीं, पूरा डिटेल से बताया। देखिए मेरे ट्रेनिंग इंजीनियर को पूरा अच्छे से समझ में आया, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा। और इतना गहराई के साथ इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर लाएंगे, इसका कैसे क्या आपको रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट पर आरईएम का कैसे करना है, सेंटरिंग लेवलिंग कैसे करना, वो सब भी बताएंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।